10 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का लेसन 6 जिसका टॉपिक है असहयोग आंदोलन के साथ कृषक आंदोलन का क्या संबंध है। तो पहले बात, असहयोग आंदोलन के साथ कृषक आंदोलन का क्या संबंध है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक, तब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग एवं समर्थन पाने के लिए ये ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को अपनी तरफ आकर्षण और आश्वासन दिए कि हाँ हमारा साथ दीजिए। कहाँ पर? प्रथम विश्व युद्ध में। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा जा रहा था, और उस युद्ध में बताया जाता है कि ये जो ब्रिटिश थे ये भारतीय नेताओं को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आप हमारा साथ दीजिएगा ना हमको, तो अगर हम लोग जीत गए तो आपको बहुत जल्दी ही आज़ाद कर देंगे। किंतु युद्ध की समाप्ति पर सरकार ने उनकी पूर्ण उपेक्षा की, पर जैसे युद्ध खत्म होता है प्रथम विश्व युद्ध, तो आश्वासन क्या दिया लोग कि हम जैसे जीतेंगे वैसे आपको आज़ाद कर देंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, अंग्रेज लोग बोल रहे हैं। पर जैसे युद्ध ख़त्म होता है तो सरकार ने उनकी पूर्ण उपेक्षा कर दिया। बोला भाई तो सब तो झूठ मूठ कर। और ब्रिटिश प्रशासकों ने रोलेट एक्ट पास करके भारतीयों की भावनाओं को और ही आहत कर दिया। यानी कि एक तो मानो कि जो तुम बोले कि हम आपको एक तरह से कहा जाए तो मतलब कि आज़ाद कर देंगे, एक तो आज़ाद नहीं किया, ऊपर से क्या किए कि रोलेट एक्ट पास करके भारतीय नेताओं की जो भावनाएं हैं उसको और ही आघात कर दिया या आहत कर दिए। तो हम लोग देखें कि यानी भारतीयों को तो आश्वासन दिया गया था कि देश की आज़ादी के उपरांत उन्हें क्या किया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ाद तो किया नहीं, बदले में उन्हें रोलेट एक्ट दे दिया। अब तुमको ये जानना होगा कि रोलेट एक्ट है क्या। तो रोलेट एक्ट बताया जाता है कि 1919 में ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कहा जाए तो एक्ट बना था, वो कानून बना था, जिसमें बिना किसी एक तरह से कहा जाए तो मुकदमा के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब तुम्हारे ऊपर ही नहीं है कि तुम कोई गलत करोगे तो बिना किसी मुकदमा के तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सरकार ने ये कानून इसलिए लाया क्योंकि खुद ब्रिटिश सरकार ने बोला था कि मतलब कि हमें युद्ध में जीतने के उपरांत हम आपको आज़ाद कर देंगे, पर आज़ादी मिला नहीं। लोग खफा हो गए। खफा होने के बाद हर जगह लगे विद्रोह करने। उसी विद्रोह को दबाने के लिए नियम लाया गया कि शंका के मतलब के आधार पर किसी को भी कहीं से भी बिना किसी वारंट का, बिना किसी दलील वकील का तुरंत ही इनको बंदी मतलब कि बंधा लिया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ दिया सरकार ने कठोर दमन नीति और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने अगिन में तो घी का काम कर दिया। एक तो मानो कि सरकार ने तुम्हें आज़ादी नहीं दिया, ऊपर से रोलेट एक्ट ला दिया, चलो दो हुआ। ऊपर से एक और भी क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, वही पंजाब के अमृतसर में। उसमें सुनने में आता है कि जनरल ओर जो डायर था उसने क्या किया कि निहत्थे लोगों पर मतलब कहा जाए तो कई राउंड गोलियां चलवा दी। यानी इसी रोलेट एक्ट के विरुद्ध में बताया जाता है कि गांधी जी के कहने पर बहुत सारे देश के लोग मतलब जाके वहाँ पर पंजाब के अमृतसर में क्या होते इकट्ठे होते हैं। और उसी समय जैसे ये घटना पता चलता है जनरल ओडायर को, तो समझो कि शाम के समय ही ये मतलब कि प्रतिबंध लगा दिया गया कि इस बाग में, इस बगीचे में कोई भी मीटिंग नहीं करेगा। पर यह खबर पूरे देश में नहीं फैल पाया। यानी हर जगह से लोग आने लगे मीटिंग के लिए। कहाँ पर? उस बगीचे में, जलियांवाला बाग में। और ये खबर सिर्फ कुछ बड़े बड़े नेताओं को पता होगा, और जिसके चलते जो लोग आ गए मीटिंग में वो लोग मीटिंग कर रहे थे, और सरकार ने तो अपना दे दिया कि नहीं जी हम मीटिंग नहीं करना है। और जैसे लोग मीटिंग कर रहे थे उसी समय जनरल ओडायर आया और गेट पर आकर सीधे कई राउंड मतलब फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। तीन वो काम, एक तो आज़ादी नहीं दिए काम करवा कर, दूसरा ऊपर से एक रोलेट एक्ट बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी वारंट के ही सीधे धोकर जेल में ठूस दे रहे हो। ऊपर से चलो मानो कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध में कहीं पर सभा कर रहे हैं उनको गोलियों से
भुनवा दे रहे हो, अब क्या चाह रहे हो। तो बता रहा है कि ये सभी अगिन में, मतलब ये जो जलियांवाला बाग है वो हत्याकांड अगिन में घी का काम कर रहा है। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग नाम के पीछे काम समझ, यानी इन परिस्थिति 3 गो घटना हो गई बा। और इस परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के जन्म 1885 में ये ह्यूम ने किया था। और जितने भी, यानी सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस पार्टी कहल। और ये कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। यानी कि जितने कांग्रेस पार्टी बोला कि भाई हम गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन करें, यानी कि अंग्रेजों का किसी तरह से भी सहयोग नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। और उसका नेता कौन होगा? गांधी जी होंगे। आगे दिया गया है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ कैसे होता है, इसका कार्यक्रम क्या होता है। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आप भी जानते हैं, सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग ना करके शासन तंत्र को पंगु बना देना। ठीक, यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार तो अंग्रेजों का था। किसका सरकार? अंग्रेजों का सरकार। और अंग्रेजों के सरकार में हर मतलब पद पर हर जगह भारतीय लोग काम करते थे। अब मानो कहीं कॉलेज होगा तो उस कॉलेज भले मानते हैं कि सरकार के अधीन में होगा, पर पढ़ाने वाला जो प्रोफेसर हो, पढ़ने वाला जो छात्र हो, सब तो भारतीय होगा। मानो कोई हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल में भी मानो कि देखने वाला जो डॉक्टर होगा कुछ, या जो रोगी होंगे वो भी मतलब भारतीय। उसी तरह से कोई पुलिस थाना, उसी तरह से हर जगह पर। तो ये सारे लोग बोले कि अब हम काम नहीं करेंगे, ना काम नहीं करेंगे, जिसके चलते क्या होगा, आपका बदनामी होगा और आप यहाँ से चले जाइए। यानी कि असहयोग ना करने से क्या होगा कि आपका मतलब खेला बिगड़ सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, सरकार से किसी प्रकार का सहयोग ना करके शासन तंत्र को पंगु बना देना था, यानी कि तुच्छ बना देना। तो यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन है प्रारंभ कर दिया। और ये डेट है आपका 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के अगुवाई में असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है। और इस आंदोलन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। क्या है कि जो भी सरकारी नौकरियां, उपाधियां या अवैधानिक पद, सरकारी अदालतों, सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार कर देना। यानी कि बोला गया ना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया, नाम के पीछे हमने काम बताया, यानी किसी तरह से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। पहला काम क्या है कि जितना भी सरकारी नौकरी होगा उसके पीछे मत जाइए। दूसरा बताया गया कि कोई भी उपाधि होगा उस सभी का आप त्याग कर दीजिए। उससे भी बड़ी बात कि सरकारी जो शिक्षा संस्थान है उसका भी बहिष्कार कीजिए। यानी जो बच्चा होगा ना पढ़ने जाए, ना मास्टर ना पढ़ाए, बस स्कूल में ताला इसे लगा रहेगा, बस बंद तो बंद। इससे क्या होगा, सरकार का बदनामी होगा और लास्ट में सरकार को अपना जो जगह भारत को कब्जा की हो, मतलब गुलाम बनाए हो, उनको लास्ट में विवश होकर भागना ही पड़ेगा। दूसरा बात क्या बोला है कि विदेशी वस्तु, सब गांधी जी के द्वारा बोला है कि क्या क्या इसमें करना है। बोले मतलब गांधी जी ने बोला है कि जितना भी सरकारी संस्थान है उसको बंद करवा दो। यानी उसमें आप जाइए मत, बंद करवाने की बात नहीं है। बच्चा जाए, अपने बच्चे को मत भेजिए, या विद्यार्थी पढ़ने ना जाए। कोई मास्टर अगर मानो सरकारी है तो पढ़ाए ना। उसके साथ साथ कोई आ जाए तो कोई सरकारी जो भी नौकरी है, सरकार वाला, सरकार के अधीन में जो भी काम है उसमें आप काम मत कीजिए। देखिए अपने आप ही, जैसे अभी के समय में कहा जाए, जिसकी भी सरकार, हम नाम नहीं धरेंगे, जिसकी भी सरकार है, अगर हम लोग चाह दें कि ना उनके सरकार में हम काम नहीं करेंगे तो किससे काम कराएंगे। जब जनता चाह देगा कि हम आपके सरकार में काम ही नहीं करेंगे, लास्ट उनकी सरकार गिर जाएगा। दूसरा बताया गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करना है जी। जो विदेश से आएगा ना वस्तु, उन वस्तुओं का बहिष्कार करना है, यानी कि उसके तरफ फूटी आंखों भी नहीं देखना है। तीसरा बताया गया है कि सरकार द्वारा जो अनियोजित चुनाव में भाग न लेना। यानी जो सरकार जो कभी कभी चुनाव करती है कि आइए हम चुनाव करते हैं, कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा पद के लिए, तो चुपचाप आप उसमें भाग मत लीजिए। मतलब किसी तरह का अगर कहीं चुनाव हो रहा है उसमें किसी तरह से समझो कि अंग्रेजों का साथ देना ही नहीं है। चाहे सामान का लेन देन हो, चाहे चुनाव का लेन देन हो, चाहे नौकरी का हो, किसी तरह से उनसे बातचीत बंद। लास्ट में अपने आप ही समझ जाएंगे, भाई लगता है लोग गुस्सा है, यहाँ से चल देने में ही भलाई। चौथा बात क्या बोले हैं गांधी जी कि
ये गांधी जी चलाएं तो गांधी जी की ही बात है। सरकार को करों का भुगतान ना करना, लोग यह भी बहका भी रहे हैं कि सरकार को, तुम लोग आम जानता है ना आप लोग, सरकार को कर मत दीजिए टैक्स। सरकार को जब टैक्स नहीं दीजिएगा तो उनका खजाना नहीं भरेगा, जब खजाना नहीं भरेगा तो लास्ट में जब पैसा नहीं आएगा तो लास्ट में उन लोग सोचे जी इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं, और जब कोनो टैक्सो नहीं देगा तो रह के क्या करेंगे। चलो भाई, अपना इंग्लैंड चलने में ही अपनी भलाई है। तो आगे दिया है कि पहला तो सरकार को करों का भुगतान न करना और सरकारी कानून को शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करना। अगर सरकार का कोई भी, पहला तो सरकार को कोई कर मत दो, ऊपर से अगर सरकार का कोई भी अगर कानून है ना तो उस कानून को प्यार से शांति से कहो कि नहीं मानेंगे। ठीक, अगर मानो सरकार अगर का कोई भी कानून है कि हाँ आपको 15% टैक्स देना है, तब तुम डंडा लेकर मत कहो कि हम नहीं देंगे, हाथ पसार दिए हम नहीं देंगे, क्या कर लीजिए। यानी शांति ढंग से। अब तुम मानो कि गुस्सा होकर, उग्र होकर और मतलब कहा जाए तो हिंसा होकर तुम कहो कि हम नहीं देंगे, तब तो उधरों से झगड़ा हो जाएगा, इधरों से लास्ट में दंगा फसाद हो जाएगा और लास्ट में पुलिस तुमको जेल में धक्का डाल देगी। इसीलिए बोले कि तुमको शांति ढंग से कहिए कि हम नहीं देंगे, जो करना हमारे पास नहीं है, कर क्या कीजिएगा बस। और पांचवा बताया गया कि सूत काटना और हथ करघे द्वारा खादी के उत्पादन का विकास करना। बोले गांधी जी कि देखिए असहयोग आंदोलन में आपका पांचवा जो कार्य है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सूत काटिए, खुद अपने हाथ से सूता मतलब कपड़ा बनाने का, हमें अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनना है, चरखा वाला कपड़ा चलेगा। तो सूत काटना और हथ करघे द्वारा खादी के उत्पादन का विकास कीजिए, यानी खादी कपड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। छठा बोला है कि राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए जो हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दीजिए और छुआछूत को तो दूर ही कर देना है। अगर आप चाहते हैं असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, असहयोग आंदोलन को आप चाहते तो असहयोग आंदोलन में जो छठवां जो टॉपिक बोला गया था कि जो हिंदू और जो मुस्लिम है आपस में मिल कर रहिए, इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता मजबूत होगा। और उससे भी बड़ी बात कि जो छुआछूत वाला मान रहे हो ना कि पंडित जी हैं हाउ हैं, तो इसको भूल जाइए, अंधविश्वास को भूल जाइए, तब जाकर आप एक तरह से कहा जाए तो इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा पाइए। लास्ट में बताया गया है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि का परित्याग करके किया। यानी कि जो लास्टवा पॉइंट बोला जा रहा है कि अब तुम, गांधी जी बोले कि हमको केसरी हिंद का उपाधि मिला था, केसर हिंद का, तो बोले कि देखो सबसे पहले हम दे रहे हैं अपनी आहुति का, हमको जो उपाधि दिया है लोग केसर है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधि, किस लिए हमको दिए हो, हमारे लोगों को मार रहे हो, हमको कह रहे हो कि आप केसर है हिंद के, आपको उपाधि दे दिए, तुरंत त्याग दे दिए। और इसी में सुनने में आएगा और आगे चल के कि इसी में एगो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनको भी एक तरह से कहा जाए तो उपाधि दिया गया था। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो आगे चल के एक तरह से रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने भी क्या किया, अपना जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इसमें देखिए रहे क्या हुआ, पहले तो बोला लोग कि हाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आपको क्या कर देंगे, साथ दीजिए हम आपको आज़ाद कर देंगे। सारे नेता लोग को पकड़ लिया और नेता लोग ने क्या किया, जनता को बोले भाई बोल रहा है लोग कि बस थोड़ा सा साथ दे दो ना, तुरंत ही आज़ाद कर देगा। लोगों ने गांधी जी के या और भी बड़े नेताओं के आह्वान पर साथ दिया, अब मिला वही ठेंगा दिखा दिया लोग। दूसरा कि गए लोग मतलब विवाद करने के लिए तले क्या रोलेट एक्ट कानून बना दिया लोग कि काहे विरोध करोगे। और जब रोलेट एक्ट कानून के विरोध में लोग सोचे कि चलो सभा करेंगे, तले धकर जलियांवाला कांड करवा दिया लोग। अब इसी से खफा होकर गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन को मतलब कहा जाए तो शुरू किया। आगे है आपका कि किसानों की क्या भूमिका है। आखिर जो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा आंदोलन बहु, असहयोग आंदोलन। अभी तक गांधी जी सारा इतना फरमाइश कैल हन। अब बताओ तक किसानों की में किसान लोग क्या अपन भूमिका करी, किसान का करी। माना कि अगर हम अब विद्यार्थी रहती तो हम स्कूल ना जैती,
तू श्रमिक रहता था, मिल कारखाना में सरकार के, अंग्रेज सरकार के काम ना करता। बाई चांस ये लो औरत है लो तो ये लो विदेशी जो भी श्रृंगार का सामान होगा उसका यूज़ नहीं करेगी लो। बाकी तू किसान बारा, तू क्या कर सकत रह? गांधी जी के तू कुछ ये आंदोलन में क्या करेगा बा? सहयोग कर। अब के भाव, किस भाव से तुम सहयोग करोगे, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो संयुक्त प्रांत एवं बंगाल के हजारों किसान इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। चलो हजार किसान आ गए इस आंदोलन में। और संयुक्त प्रांत वे कई भागों में बटाईदारों ने जमींदारों की अनुचित मांगों को पूरा करना स्वीकार नहीं किया। यानी कि संयुक्त जो प्रांत है उस संयुक्त प्रांत के वे कई भागों में बटाईदारों ने, जो बटाईदार है, गांव में बटैया पर खेती होता है, तो बटाईदारों ने जमींदारों की अनुचित मांगों को पूरा करना स्वीकार नहीं किया। जमींदार लोग कहे हम इतना लेंगे पैसा, और गांधी जी ने इधर थोड़ा सा क्या कर दिया, कान भर दिए हैं, लोगों को असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित कर दिए हैं, जिससे बटाईदार बोल रहा है कि हम आपको इतना कर नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा, ऊपर वाला तो बोला ही। फिर बताया गया कि असम में क्या होता है, चाय बागानों ने यूनियन बोर्ड के कर देना मतलब स्वीकार कर दिया। असम में गांधी जी के बातों से क्या कहें, गांधी जी के बातों से एक तरह से प्रभावित होकर वहाँ के जो चाय बागानों ने यूनियन बोर्ड को, चाय बागान में जो काम करने वाले जो भी किसान होंगे वो लोग बोला यूनियन बोर्ड गए हम भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। ऊपर वाले ने, समझ लेना कौन बोल रहे ऊपर वाले, यानी कि जब बड़ा नेता बोल दिया है तो किसी तरह से अगर आप चाहते हैं देश को आज़ाद करना तो किसान है आप, हम लोग किसानों के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको भी तो सहयोग तो करना पड़ती। ये लोग बोला हम टैक्स नहीं देंगे, गांधी जी बोले, और भी अपना बचा कर रखेंगे। फिर बता रहे कि पंडना पाडू में ग्रामों के सभी अधिकारियों ने त्याग पत्र दे दिया। कोई जगह है, गांव है पडना पाडू में, गांवों के सभी जो अधिकारी लोग हैं उस सब लोगों ने त्याग पत्र दे दिया। और चिराल की जनता ने नगर पालिका के करों का भुगतान करने के विरोध में नगर को छोड़ दिया। यानी कि जो नगर पालिका म्यूनिसिपल को टैक्स देना होता है, अभी भी हम लोग देते हैं, तो बोला कि म्यूनिसिपल हम टैक्स नहीं देंगे, ज़्यादा बोलोगे तो नगर छोड़ देंगे, और छोड़ दिया लोग। यानी सारा खेल टैक्स का है, ना सरकार को टैक्स देंगे, ना सरकार का खजाना भरेगा, ना सरकार को, जब खजाना नहीं भरेगा तो लास्ट में सरकार विवश होकर क्या करोगे, जाना ही पड़ेगा। तो लोगों ने अच्छा उपाय सोच लिया। गुंटूर जिले में दुगीराला गोपाल कृष्ण अय्या के नेतृत्व में शक्तिशाली जन आंदोलन आरंभ हो गया। यानी कि बताया गया है कि गुंटूर जिले के दुग्गीराला गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में शक्तिशाली जन आंदोलन शुरू हुआ। और आंदोलन की सफलता से गांधी जी इतने ज़्यादा उत्साहित हुए। देखो आंदोलन किया कौन, तो ये दुग्गीराला गोपाल कृष्णैया, ये कोई नेतृत्व कर रहा है। ये कहाँ पर, तो गुंटूर जिला में। गुंटूर जिला में कोई गोपाल नाम का कोई शख्स है जो कि जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, यानी कि जनता के लिए आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन क्या हुआ, आगे चल के सफल हो गया। अब गांधी जी का भी दिल एकदम खुश, वाह ये हमारा चेला है, देखो तो हम नहीं भी हैं तो हमने जैसे बोला वैसे काम किया, देखो तो हम लोग सफल हो गए। और गांधी जी की आंदोलन की सफलता से गांधी जी इतना अधिक उत्साहित हुए कि उन्होंने 21 दिसंबर 1921 तक स्वराज के आ जाने की भविष्यवाणी कर दी। बोला कि अब तो स्वराज, हम लोग स्वराज यानी अपना राज्य लेकर ही राज। लगता है ना वैसा अगर हम लोग करेंगे ना तो लगता है कि 31 दिसंबर 1931 तो ज़रूर हम लोग अपना स्वराज्य है उसको हम लोग पा लेंगे। अब हो रहा है कि आखिर ये आंदोलन जो चालू किया किसने जी, असहयोग आंदोलन गांधी जी चालू तो कर दिए, खेला भी हो रहा है। अब ये आंदोलन आखिर स्थगन कैसे हो, ये आंदोलन कैसे दबा होगा। जो चीज़ जो जन्म लिया वो तो मरा होगा ना, जैसे हम लोग इंसान में जो जन्म लेता है वो मरता है, तो जो आंदोलन शुरू हो वो तो ख़त्म हुआ होगा ना। तो कैसे ख़त्म हुआ होगा, या तो सरकार घुटना टेक दिया होगा, ये ना हो सकता, या सरकार ने इनको कठोर पूर्वक तरह से इनको दबा दिया होगा, मतलब लाठी उठी चार्ज करके सारे नेता को खदेड़ उधेड़ के मारा होगा, ये अपने आप भाग गए होंगे।
ताकि आंदोलन कैसे आखिरी स्थगित हो, यही पढ़ने वाले। ये बोले थे गांधी जी कि 31 दिसंबर 1921 को कानून स्वराज मिल जाएगा, यानी समझो कि 31 दिसंबर अगला दिन 1 जनवरी 1922, बस 31 दिसंबर 1921 है तो एक दिन के बाद तो 22 यानी 22 में। तो बताया जाता है कि 22 में ही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में देखिए क्या खेला हो गया। गोरखपुर जिला के चोरी चोरा बहुत फेमस बटे, बोले हंसी मजाक आई आवत रहो। तो गोरखपुर जिला के चोरी चोरा नामक एक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना घटित हो जाता है। गांधी जी ने लोगों को इधर बोल दिया आंदोलन करने के, आप आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। आंदोलन चल रहा है और इसी बीच में क्या होता है कि गोरखपुर में जैसे ही आंदोलन, गोरखपुर जिले के चोरी चोरा कोई जगह है और वहाँ पर कोई हिंसात्मक मतलब हिंसा हो जा रहा है, और गांधी जी तो हिंसा के विरुद्ध थे। वो एगो बोलते थे हिंसा करना, मतलब गांधी जी हिंसा के पक्ष में थे ही नहीं, वो हिंसा चाहते ही नहीं। वो चाहते थे जो हो तो शांति ढंग से हो जाए। और इनके ही मतलब कहने पर क्या हुआ कि ये तो शांति ढंग से कहना चाहते थे, पर कुछ लोगों ने इस शांति को अशांति में बदल दी। अब पुलिस द्वारा लगभग 3000 किसानों ने शांतिपूर्ण जुलूस पर अंधाधुंध गोली चला दी। अब ध्यान दीजिए जी क्या होता है। यहाँ बताया जाता है कि इस पुलिस द्वारा लगभग 3000 किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर अंधाधुंध गोली चला दिए जाने के कारण लोग उत्तेजित होकर आंदोलनकारियों ने एक थानेदार और 21 सिपाहियों को बलपूर्वक थाने में बंद करके आग लगा दी। गलती किसका है? पुलिस का। गांधी जी तो आंदोलन अपना शुरू किए थे, वो तो अपना आंदोलन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे जनता भी है। जैसे स्कूल में रैली होता है ना, अब मास्टर आगे चल रहा है, ठीक, तुम लोग पीछे में अब क्या करते हो तो सारा दुनिया देखता है उस समय, ठीक। अब हम तो आगे चल रहे तो हम आगे का ना जिम्मा लिए, हम भी पीछे थोड़े लिए कि हाँ तुम पीछे में किसी का कुछ कर दो या कुछ करो। तो ऐसे गांधी जी अपना आगे चल रहे हैं और पीछे में क्या हुआ कि कुछ, जैसे यहाँ पर जो लिखा है कि पहले तो पुलिस ने करीब 3000 किसानों पर अंधाधुंध गोली चलवा दिया। अब जैसे गोली चलेगा तो लोग क्या हो जाएंगे? उग्र हो जाएंगे, उनके अंदर में खलबली मच जाएगा। और इसी खलबली के चक्कर में लोग अपना जान बचाने के लिए एक थानेदार को और 21 गो सिपाही को धक है, यह गोली यहाँ से आवता धक बंद कर दिया लोग। कहाँ पर? उस थाना में, और उसी में धक के आग लगा दिया। ना रही लो ना गोली यहाँ से बरस ही लो। बाकी 21 जन का मरना और ये 22 जन का मरना गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि हम तो ये बात बोले नहीं थे, आखिर काम काहे तुम लोग कर दिए। अब तुरंत वो गुस्सा होकर आंदोलन को कहेंगे भाई हम बंद करते हैं, हमें नहीं जाना आगे। देखिए क्या होता है आगे। तो जिसमें वे सभी मृत्यु के शिकार हो गए, यानी 21 सिपाही एगो थाना मारा, मतलब थानेदार मारा गया। और इस दुर्घटना से गांधी जी को अत्यधिक दुख हुआ, दिल टूट गया उनका, और उन्होंने तत्काल आंदोलन को स्थगित कर देने का निश्चय किया। बोले ना अब तुरंत बंद करो, हम बोले थे ऐसे करने को, ये लोग कर दिया ऐसे, यानी हम बोले थे शांति ढंग से बिना किसी हिंसा के, पर ये लोग तो हिंसा कर दिए, 21 जन का 22 जन का जान ले लिया लोग। हमें ऐसा आंदोलन चलाने का शौक नहीं। और तुरंत 12 फरवरी को 1922 को, कौ दिन के बाद जी, 5 फरवरी को घटना हुआ, समझ रहे ना, 5 फरवरी को घटना हुआ, जल गए लोग, चोरी चोरा जो जगह है उसमें 22 पुलिस को समझो कि स्वाहा कर दिया गया। और 7 दिन के बाद ही, मतलब 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने असहयोग आंदोलन के स्थगन के प्रस्ताव को पारित कर दिया कि हाँ भाई, गांधी जी बोले कि हम अयोग नहीं, मतलब कि अब हम आंदोलन आगे नहीं चलाएंगे। तो खाली उनके कह देने से थोड़े होगा, ये तो कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी मतलब निर्णय लेगा कि हाँ चलेगा आंदोलन की, नहीं चलेगा तो ये बोले होंगे। गांधी जी उस समय सबसे बड़े नेता थे, इनका बोलना यानी कांग्रेस का बोलना, गांधी जी बोल दिए यानी उस पर ठप्पा लग गया कि हाँ जी अब आंदोलन नहीं होगा, बंद होता है, और आंदोलन बंद होगा। तो ये था हमारा, एक तरह से कहा जाए तो असहयोग आंदोलन में श्रमिकों का
भूमिका या श्रमिकों का क्या संबंध है?